लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका शाश्वत ज्योतिष की एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे ज्योतिष में काल की गणना। ज्योतिष में काल की गणना। वैसे तो काल को परिभाषित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी को हटा दिया है ताकि आप सिंपल और सोबर तरीके से, साधारण तरीके से इसको आसानी से समझ सकें और आज के जो टाइम फ्रेम है उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले है एक निमेष, एक पलक झपकने का समय। जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं उतना समय, हमें जितना समय लगता है पलक झपकाने में, ऐसा नहीं कि हमें महसूस कितनी देर में होता है, जितना हमें समय लगता है, और ये बहुत फास्ट होता है। तो इस कितना फास्ट होता है इसका अंदाज़ हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 5 निमेष में 2.5 त्रुटि होती है, 2 से 1/2 त्रुटि होती है। 5 निमेष में 1 सेकंड होता है, तो मतलब एक निमेष क्या है, 1 सेकंड का 5वां हिस्सा। अब आप सबको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो वैदिक टर्म है वो है 1 घटी, यानी 24 मिनट। इसको 60 पल या 1 नाड़ी भी कहते हैं। बस आप 24 मिनट याद रख लीजिए। 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। इसको साधारणतः भाषा में घड़ी भी कहा जाता है। आपने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी, तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के हरे कोटि अपराध। वहाँ पे इसका क्या मतलब है? एक घड़ी यानी 24 मिनट, उसका आधा करेंगे, एक घड़ी आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, और आधी में पुनियाद मतलब 6 मिनट। अगर इतनी देर भी कोई साधु के संग में रहता है, साधु का सत्संग करता है, तो उसके करोड़ों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 घटी आता है। 2 घटी में क्या होता है? एक मुहूर्त यानी 48 मिनट। और मुहूर्त से शायद आप सब लोग परिचित होंगे। एक शब्द आप सबने सुना है, ब्रह्म मुहूर्त। वो क्या होता है? तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, ये एक टाइम पीरियड है। तो 24 घंटे के अंदर हमारे पास 30 मुहूर्त होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? सूर्य उदय से 96 मिनट 96 मिनट पहले स्टार्ट होता है और 48 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, 48 मिनट का टाइम फ्रेम होता है एक मुहूर्त का। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, 30 मुहूर्तों के नाम बताऊंगा, उनका समय बताऊंगा कि किस समय कौन सा मुहूर्त होता है। उसके बाद 3 मुहूर्त मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रहर बनाते हैं, या इसको हम एक पहर भी बोलते हैं। और 24 घंटे में हमारे पास क्या होते हैं? 8 पहर होते हैं। और एक पहर जो होता है वो एक याम के बराबर होता है। एक पहर किस बराबर होता है? एक याम के बराबर होता है। एक भजन आपने सुना होगा लखा जी का कि सुबह शाम 8 याम। तो 8 याम मतलब 24 घंटे, सुबह शाम 8 याम, यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान, राम राम किए जाए। तो याम का मतलब क्या है? याम का मतलब क्या है? एक पहर। और एक पहर किसके बराबर है? 3 मुहूर्त। यानी 48 मिनट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक पहर और एक याम का समय आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 60 घटी मतलब 60 जो घड़ी है उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है? एक अहोरात्र, एक दिन रात या 24 घंटे के बराबर। देखिए एक दिन में कितने मिनट होती है वो हम कैसे निकालेंगे? हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक दिन में कितनी मिनट है वो आ जाएगा। और 60 घटी को में कैसे देखेंगे? एक घटी में 24 मिनट होती है, तो 60 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? उतना ही मिनट आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 60 घटी जो है हमारे 24 घंटे के बराबर है। इसको हम बोलते हैं एक अहोरात्र या एक दिन रात। उसके बाद 15 दिन रात का क्या होता है? एक पक्ष होता है हमारा। एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कब शुरू होता है? कृष्ण पक्ष क्या होता है? पितरों का एक दिन, और शुक्ल पक्ष पितरों की एक रात। कोई भी जो महीना होता है वो हमारा क्या होता है? पूर्णिमा पे ख़त्म हो जाता है। पूर्णिमा से अगले दिन हमारा नया महीना चालू हो जाता है। तो 14 दिन के बाद
अमावस्या आती है, फिर 14 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। तो जब अमावस्या से हम पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और जब पूर्णिमा से हम अमावस्या की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो जो एक महीना होता है वो हमारे पितरों का एक दिन और रात होता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हम अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए खाना निकालते हैं, पंडित जी को खाना खिलाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हम उनको हर रोज़ खाना खिला रहे हैं, क्योंकि उनका एक दिन हमारे 15 दिन के बराबर है और एक रात भी 15 दिन के बराबर है। तो शास्त्रों के अनुसार हम हर रोज़ अपने पितरों को खाना खिला रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम 15 दिन में एक बार खाना खिला रहे हैं सिर्फ, या एक महीने में एक बार खाना खिला रहे हैं अमावस्या के दिन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 2 महीने मिलके एक ऋतु बनती है। आपको पता होगा हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। फिर क्या होगा, 3 ऋतु मिलके, और हर एक ऋतु लगभग क्या होती है, 2-2 महीने की होती है। तो 3 ऋतु मिलके 6 महीने बनाती है। और जो 6 महीने हैं इसकी खास बात क्या है कि 6 महीने मिलके एक अयन बनता है। और ये एक अयन क्या होता है, देवताओं का एक दिन होता है 6 मास का, और इतनी ही उनकी रात होती है। तो 2 अयन होते हैं, एक होते उत्तरायण, एक होता दक्षिणायन। उत्तरायण क्या होता है, देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। मतलब हमारे 6 महीने के बराबर देवताओं का दिन है और 6 महीने के बराबर ही देवताओं की रात है। अब देखिए उत्तरायण कब होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। 14 जनवरी के लगभग हमारा ये समय आता है, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसको देखेंगे। तो जो सूर्य मकर राशि के अंदर आता है उससे आगे 6 महीने आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मिथुन राशि तक उत्तरायण रहता है, और उसके बाद फिर मिथुन से वापस जब मकर तक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम दक्षिणायन बोलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में जो प्राण त्यागता है वो उच्च लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए जो महाभारत में पितामह भीष्म थे उन्होंने उत्तरायण में ही क्या किया था, अपने प्राण त्यागे थे। इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से हम बात करेंगे फिर कभी। उसके बाद है तो मानवों का एक वर्ष। हमारा एक वर्ष क्या होता है आपको पता ही है सबको, 6 महीने मतलब 12 महीने हमारा एक वर्ष होता है, और इसको बोला जाता है देवताओं का दिव्य दिन। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। अब देखिए एक वर्ष को हम एक संवत्सर भी बोलते हैं या एक अब्द भी बोलते हैं। उसके बाद 100 अब्द का एक शताब्दी होती है। 100 अब्द यानी 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, और 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, अर्थात देवताओं का एक वर्ष होता है। अभी मैंने बताया था कि हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर है, ठीक है। तो 360 जब वर्ष हो जाएंगे तो उनके लिए 360 दिन होंगे वो, तो उसको बोला जाता है एक दिव्य वर्ष, अर्थात देवताओं का एक वर्ष। अब हम इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और क्या सिर्फ इतनी ही काल गणना है? तो इसका उत्तर है नहीं, इस काल गणना सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब ये सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ूंगा, ये हमारा संकल्प मंत्र है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो जो पंडित जी होते हैं वो इस मंत्र को पढ़ते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है हमें उनका पता ही नहीं है कि वो किस संदर्भ में यूज़ की गई है, किस संदर्भ में उनका प्रयोग हुआ है। तो पहले मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको हर एक चीज़ का इसका अर्थ बताऊँगा। तो ये क्या है कि ओम अस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणम द्वितीय प्रार्धे श्वेतवाराह कल्पे व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे कलि संवते या युगाब्दे जम्बूद्वीपे ब्रह्मावर्त देशे भारतखंडे मालव देशे अमुक संवत्सरे अयने ऋतो मासे पक्षे तिथे समय यथा जातके। अब इसमें क्या बोला गया पहले कि द्वितीय प्रार्ध, दूसरा प्रार्ध है, कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेतवाराह कल्प चल रहा है, व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है, और अष्टाविंशति मतलब 28वां कलयुग चल रहा है। और कलयुग का क्या चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। उसके बाद जम्बू द्वीप पे जितने भी कॉन्टिनेंट जो है हमारे 7 महाद्वीप है, जब ये सारे एक थे तो उसको हम बोला जाता था जम्बू द्वीप पे। अब जब उसको हम आगे सब डिवाइड करते जाएंगे, आगे उसको बांटते जाएंगे, तो फिर आ जाएगा भारत देश है हमारा, ठीक है। फिर कौन सा मालव देश है, उसके बाद अमुक संवत्सर, कौन सा संवत्सर चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, ठीक है। अयन, कौन सा अयन है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा समय चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कल्प की जो समय गणना है वो क्या है, मनवंतर की समय गणना वो क्या है, कलयुग की समय गणना वो क्या है, इसको अभी हम आगे जानेंगे। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक दिव्य वर्ष जो है
वो क्या है आम मानव का 360 वर्ष जब बीत जाते हैं ना, तो वो क्या बनता है, एक दिव्य वर्ष बनता है, ठीक है, या एक देवताओं का वर्ष बनता है। तो पहले कलयुग से शुरुआत करते हैं कि अगर 1000 देवताओं के वर्ष बीत जाते हैं तो कलयुग बनता है। इसकी हमारे जो वर्ष है उसकी भाषा में 4,32,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तो कलयुग बनता है। उससे डबल क्या है, द्वापर युग है 8,64,000 मानव वर्ष का। उससे ट्रिपल त्रेता युग है 12,96,000 मानव वर्ष। उसके बाद 4 गुना जो कलयुग से है वो है सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष, ठीक है। जब इन चारों युगों को मिला देते हैं, जब इन चारों युगों को मिला देते हैं तो एक महायुग बनता है। क्या बनता है, एक महायुग बनता है, ठीक है। और 12,000 दिव्य वर्ष जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक महायुग के बराबर होते हैं। अब देखो 71 महायुग 71 महायुग मिलके क्या बनाते हैं, एक मनवंतर बनाते हैं। और अगर मानव वर्ष में इसकी गणना की जाए तो ये बनेगी 30,84,48,000 मानव वर्ष। ये क्या हो गया, एक महायुग मतलब चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं, चारों युगों को मिला के जो बनता है वो बनता है एक महायुग। ऐसे जब 71 महायुग बन जाएंगे उसको बोलेंगे एक मनवंतर। अब जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे तो उसको बोला जाएगा एक कल्प। 14 मनवंतर जब बीत जाएंगे तो उसको एक कल्प बोला जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे है एक कल्प किसके बराबर है, ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होती है, फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है। इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष होती है। जैसे हमारा क्या है 24 घंटे का एक दिन हो गया ना, ऐसे ही 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है, लेकिन उनका एक दिन एक कल्प के बराबर है, ठीक है। ब्रह्मा का वर्ष यानी अब ब्रह्मा का एक वर्ष किसके बराबर होगा, 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष की आयु है। अब विष्णु पुराण के अनुसार क्या है, मनवंतर की अवधि कितनी है, 71 चतुर्युगी बराबर। चतुर्युगी क्या बताया था मैंने, एक महायुग मतलब चारों युग। चतुर्युगी मतलब चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी क्या है, जब चारों युग एक बार बीत जाएंगे तो 71 चतुर्युगी या एक मनवंतर में कितना होगा, 8,52,000 दिव्य वर्ष या फिर 30,67,20,000 मानव वर्ष। ये एक मनवंतर की वो है। फिर जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे, जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे तो क्या होगा, एक कल्प बनेगा। और वो एक कल्प क्या, ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे ही 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। तो आगे देखिए, इसमें बहुत सारी बातें और लिखी हुई हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना आपके लिए उपयोगी है और आप सरलता से समझ पाएंगे। बाकी अगर किसी को विस्तार से जानकारी चाहिए तो वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके अध्ययन कर सकता है। और अगर कोई संदेह डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब देखिए कल्प का मान क्या है, जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, वो भी और गैलेक्सीज का चक्कर लगा रही है और इसी काल को कल्प कहा गया है। इसी काल को कल्प कहा गया, यानी इसका माप क्या है, 4,32 करोड़ वर्ष, ठीक है। अब इसको ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक कल्प जो ब्रह्मा का एक दिन है। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत बीत चुके हैं। कितने मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब एक मनवंतर क्या था कि जब चारों युग एक बार बीत जाएंगे, चतुर्युगी बीत जाएगी तो वो एक महायुग होगा। और ऐसे ऐसे 71 महायुग बीत जाएंगे तो एक मनवंतर होगा। और ऐसे अब 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ठीक है। अब 7वां मनवंतर चल रहा है जिसे व्यवस्तु मनु की संतानों काल माना जाता है। हमने बोला था ना व्यवस्तु मनवंतरे, तो व्यवस्तु मनवंतर है। आगे मनवंतर जो है उनकी संख्या भी बताई जाएगी और आपको उनके नाम भी बताया जाएगा। 27वां चतुर्युग बीत चुका है, मतलब जो चारों युग है व्यवस्तु मनवंतर के अंदर 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। अब 28 चतुर्युगी चल रही है और 28 चतुर्युगी में क्या है, सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है। अभी क्या चल रहा है, 28 चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। और कलयुग में क्या चल रहा है, कलयुग में
द्वितीय प्रार्ध में श्वेत वाराह कल्प में व्यवस्थित मनन के अंदर इसका प्रथम चरण चल रहा है। अभी कलयुग की शुरुआत है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको कि 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ठीक है। अब 7वां मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर में क्या हो रहा है कि जो 27 चतुर्युगी है वो बीत चुकी हैं। अब 28वें चतुर्युगी में क्या हो रहा है कि कलयुग चल रहा है। कलयुग का भी क्या चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। अब कल्प कौन सा है, श्वेत वाराह कल्प है। मनवंतर कौन सा है, व्यवस्थित मनवंतर है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कल्प कितने हैं, मनवंतर कितने हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास 30 कल्प है। सबसे पहला कल्प कौन सा है, श्वेत, नीलोहित, वामदेव, रतन तारा, रौरव, देवा, वृत, कंदर्प, साध्य, ऐसे करके हमारे पास क्या है 30 कल्प है। इसमें एक वाराह कल्प भी है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, वाराह कल्प है। उसके बाद 14 मनवंतर है, स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, व्यवस्थ। मैंने भी क्या बताया था, व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये स्वाम्भू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब 7वां मनवंतर ये चल रहा है। ऐसे संवत्सर कितने होते हैं, 60 संवत्सर होते हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, विक्रम संवत्सर। देखो ये वाला, ये 60 के नाम दिए हुए हैं, प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख। ये आप इस PDF को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसके अंदर से इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो इसमें जानकारी मैंने आपसे शेयर की, जो आपसे साझा की है, वो आपको समझ आई होगी और आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसमें कुछ वृद्धि हुई होगी। मैं आपको जल्दी से इसकी रिवीजन करवा देता हूँ। एक निमेष एक पलक झपकने का समय, फिर 5 निमेष में 1 सेकंड होता है, 1 घड़ी में 24 मिनट होती है, फिर 2 घड़ी में 48 मिनट और 1 मुहूर्त होता है, ठीक है। फिर 3 मुहूर्त का 1 पहर होता है और 1 पहर को एक याम बोलते हैं। फिर 60 घटी का 1 दिन रात होता है, 1 अहोरात्र बोलते हैं, या 1 पूरा दिन जो हमारे 24 घंटे हो गया वो। फिर 15 दिन का 1 पक्ष होता है, जो हमारे पितरों का 1 दिन के बराबर होता है। फिर 15 दिन की रात होती है। तो ऐसे 1 महीना जो है हमारे पितरों के लिए वो क्या होता है, 1 दिन के बराबर होता है। ऐसे ही 6 मास का 1 अयन होता है। फिर 2 अयन का 1 वर्ष होता है। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर दोनों अयनों को मिला के हमारा 1 वर्ष बनता है। हमारा जो 1 वर्ष होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद जो कलयुग है, 4,32,000 साल का क्या होता है हमारे पास, कलयुग होता है। 4,32,000 साल का हमारे पास क्या होता है, कलयुग होता है। उससे डबल द्वापर युग, उससे कलयुग से 3 गुना त्रेता युग, उससे 4 गुना सतयुग। ऐसे ही जो 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, दिव्य वर्ष मतलब जो देवताओं का 1 वर्ष होता है। और देवताओं का 1 वर्ष क्या होता है, जब हमारा 1 वर्ष बीतता तो उनका 1 दिन होता है। तो हमारे 360 वर्ष जो है वो देवताओं का 1 दिव्य वर्ष होता है, ठीक है। इसको हम 1 महायुग भी बोलते हैं। ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 महायुग बोलते हैं। ऐसे 71 महायुगों को मिलाकर 1 मनवंतर बनता है। फिर 14 मनवंतरों को मिलाकर 1 कल्प बनता है। और कल्प में क्या होता है कि ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है वो 1 कल्प के बराबर है, इतनी इनकी रात्रि होती है। ऐसे ही उनका जो जीवन काल है वो भी 100 वर्ष है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अभी जो है वो 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है। उसमें भी क्या है, कौन सा मनवंतर, व्यवस्थित मनु का मनवंतर चल रहा है। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, अभी 28वां चल रहा है, कलयुग चल रहा है। और कलयुग का क्या है, प्रथम चरण चल रहा है। किसके अंदर, श्वेत वाराह कल्प के अंदर और व्यवस्थित मनु के मनवंतर के अंदर। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि 30 कल्प होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, 60 संवत्सर होते हैं, जो कि आप इस PDF में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे मैं आप सबके लिए ज्योतिष से संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी लाता रहूँगा, जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी, या फिर आपने सुना है तो आप उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो अभी। जो एक मिसिंग लिंक, जो कड़ी जो मिस है, वो आपको नहीं पता है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शाश्वत एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी हम ऐसे ही
सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े जो भी कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के, जो ज्योतिष के हैं, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जो ज्योतिष की यात्रा हमने शुरू की है, मैं ऐसे इसमें नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें हम शुरुआत से लेकर और अनंत तक जो ज्योतिष के कॉन्सेप्ट है, जो ज्योतिष के विषय है, तथ्य हैं, उनको जानेंगे, समझेंगे और ज्योतिष को सीखेंगे। जो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। अंधेरे में ज्योतिष जो है वो हमारे पास एक टॉर्च के समान है, एक मशाल के समान है, जो हमें अंधेरे मार्ग में भी रास्ता दिखाती है। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।